राशि के मुंह से बोलना फूटा, पर इतना तो समझ गई यही स्थिति अब कल फिर से रिपीट होने वाली है। अभी राशि सोच ही रही थी कि नमिता की आवाज आई। मेरे मायके में तो भाई दूज भी मनाया जाता है, पर यह तो ये रीत ही नहीं है, तो मेरा भाई दूज भी बंद करा दिया कि हमारे ये रिवाज नहीं है, तो तुम्हें अब इस घर के हिसाब से चलना है। यानी मैं अब अपने भाइयों का तिलक भी नहीं कर सकती, लेकिन अलका हर भाई दूज पर यहाँ आती है। उसने अपने ससुराल में कहा है कि हम तो भाई दूज मानते हैं। मजे की बात तो ये है कि उसके ससुराल में भी भाई दूज नहीं मनाया जाता, लेकिन वह झूठ बोलकर सारा दिन यह बिता जाती है। बेटियों का तो मायका है, पर बहू का कहते हुए नमिता फिर रोने लगी। राशि ने जेठानी को चुप कराया। राशि की शादी विवेक से 10 महीने पहले हुई थी, तो जाहिर है कि उत्साह भी कुछ ज्यादा ही था। नमिता की शादी हुई 4 साल हो गए। उनकी 1.5 वर्ष की बिटिया भी थी। दोनों बहुएं कामकाजी थी। आपस में दोनों समझदारी व प्यार से चलती थी। सासू माँ सुमन जी को दोनों का बहानापा पसंद नहीं आया, पर उन्हें आराम मिल रहा था तो चुप लग जाती थी। नमिता बड़ी बहू पर उनका पूरा कंट्रोल था। नमिता का पति अमित माँ के आगे जुबान नहीं खोलता था। नमिता ने शुरू में 1-2 बार कहा भी कि मम्मी का रवैया ठीक नहीं है। ऋतु और अलका भी आग में घी डालने का काम करती है। भाभी आप मुझे बताओ क्यों नहीं जाती? कुछ गंभीर बात है या आप नहीं बताना चाहती तो मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगी, राशि ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी जी का कहना है कि ऋतु और अलका आएंगी राखी वाले दिन, तो वह क्या खुद काम करेगी यह मायके में? तो तुम अपनी राखी भेज दिया करो कुरियर से। मैंने शुरू में कहा भी कि मैं रात को जाकर भाई लोग को राखी बांधकर सुबह आ जाऊंगी, तो वह तब भी नहीं मानी। आपका तो मायका लोकल है और आप घर नहीं जाती अमित और आशीष भैया लोग को राखी बांधने? नहीं, मैं 4 साल हो गए राखी और भाई दूज पर अपने मायके नहीं गई, कहते हुए नमिता की आंखें भर आई, जिन्हें छुपाने के लिए वह सिंध की तरफ मुड़ गई। भाभी आप मुझे बताओ क्यों नहीं जाती? कुछ गंभीर बात है या आप नहीं बताना चाहती तो मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगी, राशि ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी जी का कहना है कि ऋतु और अलका आएंगी राखी वाले दिन, तो वह क्या खुद काम करेगी यह मायके में? तो तुम अपनी राखी भेज दिया करो कुरियर से। मैंने शुरू में कहा भी कि मैं रात को जाकर भाई लोग को राखी बांधकर सुबह आ जाऊंगी, तो वह तब भी नहीं मानी। अब अमित तुम्हारे भाई साहब ने तो मुंह खोलना ही नहीं है, तो क्या करती? या तो क्लेश करती या फिर चुप रहती, तो मैंने चुप रहना बेहतर समझा। अब नमिता का जैसे बांध टूट गया और वह बिलख पड़ी।